गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल मैं नहीं हूँ अच्छी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और पूरा सर भारी हुआ है क्योंकि एक हफ्ता हो गया है जिससे जो कि मैं टेंशन अपना झेल रही हूँ, घर का, अपने ससुराल का प्लस मायके का टेंशन झेल रही हूँ। और एक भाई का मैसेज आया है कि एक जैन जी हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि घर का जो झगड़ा है आप सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हो। तो देखो, किसी को शौक नहीं होता है कि भाई सोशल मीडिया पे अपने घर की बातें डालें। मैं नहीं डालना चाहती हूँ, ना मैं अपने ससुराल की, ना ही अपने मायके की। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जब आप फ़ोन करके इधर से उधर आप यहाँ वहाँ शेयर कर रहे हो, बात कर रहे हो, मोहल्ले में जितने भी औरतें आ रही हैं, मोहल्ले में के जितने भी लोग आते हैं उनको आप बोल रहे हो, है ना। तो तब मजबूरन हमको देखो, हम किससे कहें। हम किसी से नहीं कहेंगे, हम किसी को फ़ोन नहीं लगाएंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे। हम क्यों आपसे कहते हैं, आपसे बोलेंगे और मेरे वीडियो के थ्रू सबके पास पहुंच जाए, वही है ना, वही चीज़ें हैं। तो आज मैंने डाला सोशल मीडिया पे कि भाई मेरे वहाँ से खबर ये आई, क्योंकि देखिए हमारे जो मेरी शादी हुई है ना, वो मेरी मामी की बड़ी बहन लगती है ये। मेरी मामी की, हाँ। मेरे देखिए, मेरी सास जो है 3 बहनें हैं। ये मेरी एक इनकी जो बड़ी बहन है वो सबसे बड़ी है, फिर ये है, फिर इनकी छोटी बहन, 3 में। तो हमारे रिश्ते में ही शादी हुई है। और ये ध्यान रखिए दोस्तों, रिश्तेदारी में कभी शादी नहीं करिएगा। ये मेरा आपका अपना बैड एक्सपीरियंस हो चुका है। क्योंकि अगर आप रिश्तेदारी में शादी करते हैं ना, तो आपके जो पहले के प्यारे से रिश्ते होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं वो रिश्ते। तो रिश्तेदारी में कभी भी अपनी लड़की की शादी कभी नहीं कीजिएगा। चलिए छोड़िए वो सब बातें, क्योंकि आपकी जो बातें होती हैं ना, यहाँ घूम के फिर चारों ओर घूमती हैं और सब तरफ घूमता जाता है। तो कभी आप अपनी रिश्तेदारी में शादी नहीं कीजिएगा, लड़की की दूर शादी कीजिएगा, है ना, नहीं कीजिएगा। मेरा बैड एक्सपीरियंस है, मैं 20 सालों से इस चीज़ों को झेल रही हूँ, ठीक है। और इन टेंशनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। क्योंकि अगर हम देखा जाए, अब हमें अपने ससुराल को छोड़िए, जो भी हो रही है, जब भी है, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बोला जाता है कि मैं लालची हूँ। दोस्तों, मैं लालची क्या हूँ? आपको देख रहे हैं जिस कमरे में, ये देखिए, जिस कमरे के नीचे मैं बैठी हूँ ना, छत के नीचे बैठी हूँ ना, उस छत को, उस कमरे को मैंने अपने स्कूल का पाई पाई जोड़कर, अपनी कमाई का पाई पाई जोड़कर, इस कमरे की जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ तक आप इस कमरे में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, ये देखिए, सारा जो भी चीज़ें हैं, वो सब हमने अपने कमाई से, स्कूल के पैसे से जोड़ जोड़ के बनाया है। इस कमरे को बनाया है मैंने, है ना। और इस वजह से मैं इस कमरे में ही रहती हूँ। क्योंकि जब मैं आई थी शादी करके, तो मुझे ताने मारे जाते थे कि तुम अपने बाप के घर से ज़मीन लेकर आई हो क्या, तुम्हारे बाप का घर देख लिया मैंने, तुम अपने बाप के घर से पलंग लाई हो क्या, है ना। ये सब चीज़ें थी मेरी घर में। और क्योंकि मेरे पिताजी का था कि 50,000 पापा को बात हुई थी, तो किसी के कहने पे पापा ने 50,000 ना दे के 45,000 दिया था और 5,000 रुपये दिया था पलंग के लिए। जो कि इन लोगों का कहना था कि 50,000 आपने दिया है और देने की बात हुई थी, आपने 45 दिया था। मेरे पिताजी की बस ये गलती है कि उन्होंने 45 दिया था, 5,000 पलंग का, मतलब 5,000 रोक कर वो पलंग पे ही मिला दिया था, ऐसा कुछ है। तो फिर ये कहने को हुआ कि तुम्हारे बाप के घर से तो पलंग नहीं आया, है ना। ये सब बहुत पुरानी बातें हुई, ये सब बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। बोलना था तो शुरू में ही बोलना था, जब मेरी शादी हुई थी, नहीं बोला मैंने किसी को भी, है ना। तो मैं, आपको पता है दोस्तों, उस पलंग में मैं बैठा नहीं करती थी, मैं जल्दी सोती भी नहीं थी उस पलंग पर। और मैं, आप लोग देखे होंगे, जब भी मैंने कमरा बनवाया तो इस कमरे में मेरे पास पलंग तक नहीं था, है ना। तो ये जो है ना पलंग, मेरे यूट्यूब से, मैं यूट्यूब पे काम करने लगी 2019 से, तो फिर मैं यूट्यूब के पेमेंट से मैंने ये पलंग बनाया है, क्योंकि मैं इसका नीचे ही सोया करती थी, क्योंकि मेरे पास पलंग नहीं था। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने अपने दम से, जिसमें मेरे हस्बैंड का एक भी रुपया नहीं लगा है मेरे सामान में, चाहे वो देखिए मेरी अलमारी हो, चाहे मेरा पलंग हो, चाहे मेरी वॉशिंग मशीन हो। इससे पहले भी मेरे पास एक वॉशिंग मशीन थी और एक मेरा और अलमारी थी। यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं मैंने खुद अपने दम से, मेरे हस्बैंड की एक भी रुपया इसमें नहीं मिला है। हाँ, इसको देखा जाए तो 1 तो मेरा लगा है, इस सब कुछ को जोड़ के मैं बता रही हूँ कि भाई इसकी पुताई, ये जो बिजली
वायरिंग वायरिंग हो या पंखा, ये सारी चीज़ मिला के फर्श से मेरे हस्बैंड का भी शायद इसमें 50,000 की 1 लाख रुपए लगा है, मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरे खुद के मेरे लगे हैं, जिसको मैंने खुद अपना किया था, जोड़ा था, है ना। तो जब मेरे को ये सब ताने मारे जाने लगे कि भाई मुझे मतलब पलंग अलंग के बारे में, तो मैं पलंग पे जल्दी सोती नहीं थी। मैंने कहा मैं जब ही सोऊंगी जब मेरे पास अपना दम, मेरे दम का खुद का पलंग होगा, तो मैं उसी पलंग पे अपने सोऊंगी। तो फिर मैं जब यूट्यूब पे काम करने लगी, पहले मैंने अपना कमरा बनवाया, क्योंकि मुझे था कि भाई मैं अपने दम से एक कमरा बनवाऊं, क्योंकि मुझे बहुत सुनने को मिलता था तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के घर से, तो ठीक है, और अभी भी सुनने को मिलता है तेरे बाप के घर में तो देखा है। चलो ठीक है, जो भी, वो तो हर सास की आदत हो है, चाहे वो मेरी सास हो या किसी की भी सास हो, सबकी आदत होती है, वो कहने की कोई बात नहीं है। और सबसे जगह शिकायत करने की भी सबकी आदत सब सासों की होती है ना। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब ये हुआ, तो अभी उसके बाद बताऊं दोस्तों, मेरे यहाँ 2 पलंग बनाए जा रहे थे, मेरी सास ही बना रही थी, तो मेरे पास मेरी नौकरी वोकरी नहीं थी, कोरोना का समय था, तो मेरे पास पैसा नहीं था, पलंग के लिए नहीं था, तो मैंने कहा मम्मी मेरे को ना पलंग 2 बनवा रही है, तो मुझे एक पलंग दे दो, मैं नीचे सोती हूँ। तो उन्होंने पलंग नहीं दिया, बोलते नहीं मेरे पलंग टूट जाएगा, है ना। कुर्सियाँ लेती थी, कुर्सियाँ भी बोलते नहीं मेरी कुर्सी टूट जाएगी। आज बताऊँ दोस्तों अपने दम से, मैं अपने हस्बैंड की कमाई नहीं जानती हूँ, मेरे को क्या जानते हैं मैं नहीं जानती, मैं अपने दम से आज मेरे पास 12-13 कुर्सियाँ खुद की हैं, मेरे पास 4-5 टेबल, मतलब मेरा खुद का है, प्लास्टिक के टेबल से लेकर लोहे के टेबल से लेकर मेरे पास 7-8 टेबल मेरे पास खुद की हैं, 12-15 कुर्सी मेरी मैंने अपने खुद बनाई हूँ, आपकी बदौलत, आपकी यूट्यूब की बदौलत बनाई हूँ मैंने, है ना। तो मुझे ना अब किसी की कुर्सी की ज़रूरत है, ना ही मुझे पलंग की ज़रूरत है। एक कमरा कब धमकी दी जाती थी, तो ये कमरा भी मैंने बनवाया है ना। सब मुझे फर्श वर्श सब मैंने लगवाया है इसमें। तो सुना, अब बात ये है ना दोस्तों, अब हमारे घर में क्या होता है कि अभी मेरी सास अपना अलग बनाती है, क्यों अलग बनाती है, क्योंकि उनको भगवान को भोग लगाना होता है, ठीक है, भगवान को भोग लगाना है, तो तुम अलग बना रही हो, तुम अपनी स्वेच्छा से बना रही हो ना, तो मुझे बदनाम कर रही हो कि मतलब मैं खाना नहीं बना के देती। यार जब जब ये अलग हुई है, जब जब इनकी तबीयत खराब हुई है, तब तब क्या मैं इनको किया नहीं है, मैंने किया है। मैं इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहती, मैंने किया है, ठीक है, वो मेरी आत्मा ही जानती है। तुम अपनी अपनी मर्जी से अलग बना रही हो कि भाई हमें भोग लगाना होता है, जो भी है, हो सकता है भाई मेरी जल्दीबाजी में सुबह नहीं नहा पाती हूँ, मैं नाश्ता बनाने निकल जाती हूँ, जो भी है, या तुमको अपने हाथ से खाना है, तुम अपने हाथ से अपनी मर्जी से खाती हो बनाकर, ठीक है। हाँ, एक बार है कि आप लोगों को भी पता है, मैं दुकान में भी काम करती हूँ, घर का काम फिर दुकान का काम सब। तो भाई मैं जब आपको 2-3 टाइम बर्तन धो डालती हूँ, सब कुछ धोती हूँ, फिर मैं अगर एक दिन आई, घर पर आई, और मैंने देखा बर्तन बहुत सारे पड़े हैं, ए टू जेड, आपको देखो इतना मेरा रोना आ गया, मैं वीडियो बनाई होती उस दिन, यहाँ पूरा सिंक से लेकर वहाँ तक भरा है। तो भाई मेरे बच्चे भी हैं, भाई मैं उनको भी बोल रही थी भाई कि मैं भी 2-3 टाइम के बर्तन मांज के चली गई हूँ, मैं भी तो जान है, मेरी भी तो घर भी करती हूँ, बाहर भी करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो अगर ये बर्तन इतने सारे जूठे कैसे जाते हैं। तो भाई उनको ये लगा कि भाई मैं उनको बोल रही हूँ, तो मैं तो भाई बोल रही थी, मैंने आपका नाम लेकर नहीं बोला। तो उस दिन से वो अपना बर्तन अपना थाली मांजने लगी, ठीक है, तुम अपनी मर्जी से मांज रही हो, ठीक है, मैं रोकने भी नहीं गई कि भाई तुम मांज रही हो। फिर वो अपना खाना बनाने लगी। बात ये है कि उनकी फैक्ट्री की कमाई है, उनकी सरकारी नौकरी है ना, उनकी सरकारी नौकरी है, तो भाई वो कर सकती हैं, है ना, कमा सक अपना कुछ खर्चा कर सकती। भाई हम प्राइवेट है, प्राइवेट का, मेरे पास तो अभी बेरोजगार हूँ, मैं अपने हस्बैंड से भी मांगती हूँ सब्जी के लिए पैसा दो या कुछ के लिए, वो मेरे को ही चिल्लाते हैं, मेरे को ही टॉर्चर किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है मुझे। तो भाई मैं अभी तो कमा नहीं रही हूँ, है ना। आपको पता है मेरा अगले महीने पेपर भी है, मैं इसी मानसिक प्रताड़ना से मैं पढ़ाई तक नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या पास होंगी, मैं पास नहीं हो पाऊंगी, मुझे पता है मैं पास नहीं हो पाऊंगी। अब वो तो छोड़ो, अब यहाँ की बातें ये अपनी बहन को बताती हैं, जो भी चीज़ें हैं बहन को बताएंगी, मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चों को टॉर्चर करती हैं, मेरी जो सास है मेरे बच्चों को टॉर्चर की जाती करती हैं, मोहल्ले वाले जितनी औरतें यहाँ बाजू से गुजरती हैं वो सब औरतों को सब बताती हैं, मैं बर्तन मांज रही हूँ, मैं तो थक गई, मैं कहा बर्तन है, कौन बोला तुमको करने को, मैं हूं ना करने के लिए, मैं जैसे तैसे मैं करूँगी। आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो, आप अपना अलग बनाने लगे हो, आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना काम है ना। तो वो मैंने तो नहीं बोला आपको, आप अपनी मर्जी से अलग हुए ना, आप अपनी मर्जी से अलग होकर बना रहे हो ना खाना, आपको शौक लगा है ना। लेकिन मैं आप जब जब अलग हुए हो तब तब मैंने, आप जब भी बीमार पड़े हो, आपका लड़का भी एक रोटी नहीं बना के दिया आपको, आपका लड़का एक रोटी नहीं बनाया, ये बहू बना के दी आपको,
ये बहू बना के दी ना आपको। और बहू, आपको बताऊँ दोस्तों, बहू जब मेरी बीमार हुई, मैं जब बीमार हुई, जब मेरी बेटी होने वाली थी, मेरे बेटी के मैं बस इतना ही मजाक में बोल दी कि मम्मी अब तो आपको सोट के लड्डू नहीं बनाने पड़ेंगे, और क्या है कि अब तो मेरा ऑपरेशन हो गया, आपको मालिश भी नहीं करवाना पड़ेगा, आपका पैसा बच गया। इतनी बात उनको बुरा लग गई कि उन्होंने हाँ, वहाँ पर मैं अभी डिलीवरी करके आई थी, सेकेंड डे की बात है, उन्होंने मेरी बच्ची की सारे कपड़े उठा के फेंक दिए थे वहाँ पर। आपको पता है दोस्तों, जब आप ऑपरेशन करा के आते हो आपको होश नहीं होता। मेरे डबल डबल ऑपरेशन हुए थे, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। तो इनको ये लगता था बहाने, अरे किस सब तो बोल रहे हैं, तुम तो बोल ही नहीं रही हो, तुम तो बात ही नहीं कर रही हो। तो भाई मेरे मुंह बिल्कुल जाम हो गया था, मेरे मुंह से मैं आवाज़ नहीं निकलती थी, मैं इशारे में बात किया करती थी, है ना। तो वहाँ पे भी मेरी बुराइयाँ करती थी, अरे इसका कपड़ा तो ऊपर चला जाता है। मम्मी मैं तो ऑपरेशन से आई थी ना, 2 दिन हुआ था ना मेरे को, तो आप मेरे कपड़े जो है ना, अगर मेरा कपड़ा ऊपर हो गया कुछ दिख गया तो आपका कर था ना कि बहू तो होश में नहीं है, आप कपड़ा नीचे कर दो। तो क्या आप ढिंडोरा पीटोगे सब तरफ? क्या घर में भी ऐसी रहती, घर में भी ऐसे सोते समय कपड़ा ऊपर हो जाए किसी को पता नहीं चलता है, आप वहां पर दूसरों के सामने आप बोल रहे हो। अरे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, अपने घर की बातें सोशल मीडिया में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो भी अपनी माँ के पक्ष में है, उनको अपनी बीवी की तकलीफ कभी पता नहीं चली है, ना पता चलेगी, है ना, कभी नहीं पता चलती है। हाँ, एक बात और मैं आपको बोलूंगी, जब मेरा यूट्रस का में गांठें हो गई थी, मेरे को एक सब्सक्राइबर ने मेरी हेल्प की थी मेरी दवाइयाँ कराने में, दवाई कराई हूँ। जब मेरे को नहीं रहा गया यूट्रस, वो गांठ बीमारियाँ बढ़ती गई, मैं तकलीफ में रही, किसी ने नहीं देखा कि मैं क्या कर हो रहा है, मेरे को क्या हो रहा है। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली थी जब मैं मायके चली गई, कि मैंने कहा मेरे को ऑपरेशन 10,000 रुपये लग रहा है। ये भी बोले अरे तुमने कमा के करी क्या है, तुमने कमा के करी क्या है, मेरे हस्बैंड के डायलॉग है ये। तो मेरे हस्बैंड, तुमने कमा के करी क्या है, अरे मेरे हस्बैंड जी, तुम्हारी बीवी तुमसे बिल कुछ भी नहीं लेती थी, और अपने दम से घर कमरा बनवाई, अपना प्लॉट ली, हर अपना गहना गोईठा सब जो भी बनाई मैंने, अपनी अलमारी, मेरे पास कपड़े नहीं, हाथ पे से धोपाई मैंने मशीन, सब कुछ मैं अपने दम सुनाई। आपसे 1 रुपए ली मैंने? आप बताओ, ली मैंने? आज आपने 20 सालों में, 20 साल के बाद आपने मेरे को एक चांदी की पायल दे दी, ये देखिए, जो कि मेरे कई बार कहने के पर कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं आपकी कमाई का एक पायल पहनूं। ये देखो, ये पायल है उनका दिया हुआ, पहली बार 20 सालों में पहली बार मुझे मिला है मेरे कहने पर। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कोचिंग भी पढ़ाने जाना है। हाँ, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोलूँ, मुझे सोशल मीडिया पे सब बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगी क्योंकि मेरे अंदर तकलीफ बहुत है। क्योंकि लोगों को ये लगता है, लोगों को जिस तरह जताया जाता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, तो मेरे साथ बुरा किया गया है, तब मैं थोड़ी बहुत बुरी हो गई हूँ। मैं अब कोई भी बोलेगा वीडियो डिलीट करने को, अब नहीं करूँगी मैं। अपने अपनी चीज़ों को मैं यहाँ सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे रखूँगी, शुरू से अंत तक रखूँगी सारा कुछ, शुरू से अंत तक मैं अब सोशल मीडिया पे रखूँगी अपनी बात। चाहे मुझे इस घर से हमको निकाल दिया जाए, कोई बात नहीं, 20 साल की उम्र निकल गई है, अब क्या बचा है जिंदगी को कुछ नहीं बचा है, मेरी ज़िंदगी का क्या बचा है यार। हाँ, अभी बता रही हूँ, हाँ, ऑपरेशन के बाद मैं अपने हस्बैंड से मांगी 10,000 भाई मुझे भेज दो। हस्बैंड के ताने थे, अरे तुमने अपने पैसे बचाया कहाँ है, तुमने अपने पैसे क्या करा है, अरे तुम्हारी बीवी मौत के मुंह पे रह रही है, अगर ऑपरेशन नहीं कराएगी तो उसको कैंसर हो जाएगा, लेकिन तुमको अपना पैसा दिखाई दे रहा है, अपना पैसा दिखाई दे रहा है। ठीक, मैं बहुत परेशान थी। फिर मुझे मेरी मम्मी के मुंह से ये सुनाया मिला कि मेरी जो एक सो कॉल्ड रिश्तेदार है ना, मेरी सास की बहन, वो क्या बोली मेरी माँ से कि अनीता अपने इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है तो क्यों नहीं वो जमीन बेच देती जो जमीन उसने खरीदा है। यार मैंने अपनी बच्चे के लिए एक छोटी सी जमीन ली हूँ, खून पसीना एक करके ली हूँ,
क्योंकि मैं भाई, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास मेरे बच्चे के लिए एक वही था जो मैंने अपने खून पसीना का ली हूँ। तो उस पर भी लोगों की आंख लगी हुई है कि उसको बेच दो। क्यों बेच दो भाई? आपकी बेटियां, आपकी बेटी, आपके बेटे जमीन लेते हैं। और भी बोल रही हूँ, और मैं चक्का बंद वाले रिश्तेदार की बात बोल रही हूँ, उनकी एक और बहन है, उनके जो भाई बेटे लोग हैं। भाई, आप लोग कहाँ कहाँ जमीन लेते हो, आप कहाँ कहाँ अपना बनाते हो घर? मैं आपसे पूछने गई क्या? नहीं पूछने गई ना। तो भाई, मैं जरी से छोटी सी जमीन ले ली अपने मायके में, तो किसी का क्या फट गया? किसी का मैंने गला काट के लिया क्या? नहीं लिया ना। पिताजी से भी मैंने हेल्प मांगी थी, अपने पिताजी से मैंने हेल्प मांगी थी। मेरे पिताजी देने के मूड में नहीं थे, लेकिन मैं पापा से बोली थी, पापा मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारा कमा कमा के थोड़ा पैसा दे दूंगी, थोड़ा पैसा कर दूंगी। पापा ने मुझे कर्ज दिया था, लेकिन मेरी माँ की बोली नहीं, तुमने मेरे मेरे दुख में इतना हेल्प करी हो, तुमने मेरे दुख में इतनी हेल्प करी हो, मेरे आदमी की दोबारा से ज्वाइनिंग कराई हो, कोई नहीं किया, तुमने किया नहीं था, तो तुम क्यों नहीं लोगे? तब मेरी माँ ने मेरे को दिया। मेरे को अकेले नहीं दिया, मेरी मेरी बहन को भी दिया, मेरे भाइयों को भी दिया, अकेले मैं ली क्या? लेकिन उसके बाद भी भाई ये बोलता है मेरे को कि तुमने राजनीति की, तुमने तुम्हारे अंदर लालच था। ये लालच क्या करूंगी यार? सब तो ही छोड़ के जाना है, क्या करूंगी मैं लालच किसी का? मेरा एक लड़का है, उसी को भगवान पढ़ा लिखा दे और वो आगे कुछ सक्सेस हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब उस तरह भी बदनाम मैं हो रही हूँ कि भाई तो ठीक है, आप लोग क्यों नहीं कर लिए? आप लोग क्यों नहीं कर लिए? मेरे को तो किसी से उम्मीद नहीं है, ना मेरे को बड़े से उम्मीद है, ना छोटे से उम्मीद है। बदनाम तो ऐसी हूं मैं। मेरे दुख मुसीबत में कौन सा हाथ दे दिया? नहीं दिया ना। आपको अपनी बीवी की बातें सुननी है केवल, आपको अपनी बीवी की बातें। आप जब नहीं रहते हो तो आपकी बीवी आपके घर में क्या क्या करती है? माँ को गाली देती है। वो वो बंदी जो मेरे को फोन करके मेरी माँ से बात करे, वो बोली कि मैं अपनी सास को मारी हूँ। भाई, तुम अपनी सास को क्या कर रहे हो? आप बताओ मुझे, आप अपनी सास को क्या कर रही हो? मैं तो आज गाली भी सुनी कि आप अपनी सास को रंडी छिनार बना रहे थे। आप अपनी सास को बना रहे थे, मैंने कानों से सुना ये शब्द। आप अपनी सास को क्या करते? फूल बरसा रहे हो, फूल बरसा रहे हो। अब मैं आज से नहीं सुन रही हूँ, आप जब से शादी करके आए हो ना, तब से गालियां दे रही हो। तो भी मैंने कहा चल यार, मेरी भाभी है, बड़ी भाभी है हमारी आप बोलती हो लड़कियों से मतलब नहीं रखेंगे, आप बोलती हो हम लड़कियों की शादी में बुलाएंगे नहीं, आप बोलती हो कि हमें लड़कियों से मतलब ही नहीं है कोई। तो भाई, आपसे मतलब कौन रखने को कह रहा? क्या तरस रही हूँ? आप मेरा पूरा करेंगी क्या? नहीं करेंगी ना। करेंगी पूरा? नहीं करेंगी पूरा। नहीं, हम बहुत कुछ बोलेंगे अभी। मैं एक एक चीज बोलूंगी यहाँ पर, अब एक एक चीज बोलूंगी मैं यहाँ पर। भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत ज्यादा तबीयत हो रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपनी सास को फूल बरसा रहे हो क्या? आप बताओ मुझे, नहीं बरसा रहे हो ना? और मैं बताऊं, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना, तो मैं दूसरों की उम्मीद क्या करूं? नहीं कर सकती हूँ ना भाई। आपके पीठ पीछे पता है भाई आपकी बीवी क्या क्या करती है? आपको नहीं पता चलेगा। आपको तो खुद पता है, आप 3 बजे से ड्यूटी करते हो, रात के 9-10 बजे आते हो, उसके बाद भी आपके कान भरे जाते हैं। आपकी बीवी, बताऊं आपको, हाँ, वो बोलती हैं कि हमें लड़कियों से मतलब ही नहीं है। तो आप ये बोलते हो कि तुम आती हो तो बात नहीं करती हो। किस किस मुंह से बात करूं बताओ आप? मैं आप लोगों से किस बात मुंह से बात करूं? आप लोगों से किस मुंह से? जब आपकी बीवी बोलती है कि हमें लड़कियों से मतलब ही नहीं है, तो मैं आपसे किस बात से मुंह से बात करूं? आपकी लड़कियों को मैंने क्या बिगाड़ा? मैंने मैंने आपकी लड़कियों को क्या बिगाड़ा बताइए? आपकी लड़कियां आपके कमरे में सोती थी ऊपर, मैं बुआ जाके जमीन पे लेटी रहती थी।
आपके लड़के एक बार नहीं बोली कि हाँ बुआ आके यहाँ पर लेट जाओ। यही स्थिति मेरी बहन के साथ भी की गई। तब मेरी बहन ने गुस्से में कि जब मैं जाती हूँ तो हम नीचे लेटे रहते, लड़कियाँ ऊपर लेटे रहते, दरवाजा बंद कर लेती हैं, एक बार भी नहीं बोलती हाँ बुआ आपके पलंग पे सो जाओ। तो उस गुस्से के मारे मेरी बहन ने वहाँ पर ताला लगा दिया था उस कमरे में, क्योंकि मेरी बहन का चल रहा है डाइवोर्स। तो मायके में रही ना। तो बहुत सारी बातें मैं हैं यहाँ वहाँ जो बोल रहे हैं। हाँ छोड़िए वो बातें, मैं अपनी सब बताऊंगी, यहाँ की भी वहाँ की भी सब बातें बताऊंगी। मैं अब कुछ नहीं छुपाने वाली हूँ, धीरे धीरे सब बताऊंगी, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। मेरे मन में जो आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। हाँ ये बात है कि जो, हाँ हस्बैंड की बात कर रही हूँ। हस्बैंड का पैसा मैंने तुरंत, मैं जब सुनी तो मैंने 10,000 मेरे हस्बैंड भेजे थे, मैंने तुरंत उनको वापस करी। मुझे नहीं कराना तुम्हारे पैसे के इलाज, आप अपने पैसे अपनी माँ के पैसे अपने पास रखिए, मुझे नहीं, मैं मर जाऊँगी, मैं इलाज नहीं कराऊँगी। अब मैंने वापस कर दिया। मैं जहाँ स्कूल काम करती थी वहाँ पर पैसे कटते थे, वहाँ से 9,000 रुपये मेरे को मिला था। तो उस पैसे से मैंने इलाज कराया अपना। मैंने मेरे आदमी की, मैं 1 रुपये नहीं जानती हूँ क्यों मेरा इलाज कराया हूँ कोई, चाहे मेरी बेटी पैदा होने के टाइम, चाहे मुझे अभी, मैं नहीं जानती। हाँ मुझे शौक था कि मेरे मरने से पहले मैं अपने शरीर पे एक गहना उनके नाम का पहनूं, तो मैं बहुत जीत करके पायल बनवाई हूँ कि भाई मेरे को बना दो। आज तक मैं अपने हस्बैंड का, आप लोग कैसे बोल देती हूँ औरतें लोग कि जेब छू लेती, मैं अपने हस्बैंड का एक जेब नहीं छूती हूँ, कभी नहीं छूती हूँ, ना उनके बक्से को छूती हूँ, हाथ लगाती हूँ। मैं जो कमाती हूँ, अगर मैं काम कर रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ, तो मैं अपना खुद करती हूँ। मेरे के कान के टूटे हुए, मेरे पास पैसा नहीं बनवाने के लिए, जब होगा तो बनवाऊंगी, तो ऐसे रहूंगी, ऐसी रहूंगी मैं जैसी हूँ मैं, है ना। और क्या बोलूँ अब। देखिए मेरे बच्चे छोटे तो नहीं रहे, बड़े हो गए ना, सब कुछ देख रहे हैं घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। अगर मेरा बेटा मेरे पक्ष में बोलता है तो लोगों को बुरा लगता है इधर, तो क्यों बोलना कोई भी चीज़ ऐसी, क्यों ऐसी चीज़ें बोलना। बच्चे बड़े हो गए हैं ना, वो नहीं देख रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो। तो भाई ये कहानी है भाई कि अपने मुंह सब तरफ बातें करना। उनकी बहन का कॉल आता है, अपनी बात बहनों से बताती हैं, उनकी बहन वो एक में दो जोड़ के उधर बताती है, वो वहां से जोड़ के मेरे मायके बताती है, मेरे मायके से इधर। भाई मैं तंग आ गई हूँ यार, टेंशन वाली बातें मुझसे मत करो। नहीं तो अगर मुझे कुछ हुआ, मेरी मौत हुई, मैं साफ खुले शब्दों में बोल रही हूँ क्योंकि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरी अगर मौत हुई तो उसमें मेरी बड़ी भाभी रिंकू गिरी, ये आलमबाग वाली बिन्हाचल गिरी की वाइफ, मेरे सॉरी मामा जी लगते हैं वो खत्म हो गए, उनकी वाइफ और मेरी सास जिम्मेदार होगी उसके लिए, क्योंकि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये 3 जिम्मेदार होंगे, मैं पहले बता दे रही हूँ। अब सब बोल रहे हैं, परेशान हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ तो खुद मेरे घर में कमी है और कुछ दूसरे लोग कमी कर देते हैं, तो मैं 3 लोगों का नाम ले रही हूँ। और एक और बात है, हमारे घर में बहुत झगड़ा चल रहा है, मेरे लखनऊ वाली घर की भी बात कर रही हूँ, वहाँ पर बंटवारे की बात की जा रही है। तो मैं आपको भाई, अगर भाई और भाभी रिंकू गिरी, आपको मैं बता दूँ, आप तो मेरे, हम लोग तो बोलती हूँ कि मतलब हाँ मतलब हमें लड़कियों से मतलब नहीं है, मैं उनकी शादी में नहीं, तो मैं आपकी शादी में, आप मत चिंता करो, मैं आपकी भी लड़कियों की शादी में नहीं आऊँगी, मुझे मतलब भी नहीं है ना। हाँ लेकिन वो मेरे माँ बाप का घर है, मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मेरे माँ पिता का घर है, मैं ज़रूर आऊँगी मिलने देखने में अपने माँ पिता के, मेरा बचपन वहाँ बीता है, ठीक है। जब तो मैं जिंदा हूँ, मर गई तो कोई बात नहीं। हाँ तो हाँ, अब बंटवारा, मैं माँ को बहुत बार समझाती थी, मैं अपनी माँ को, कि भाई बंटवारा कर दो, अपने जिंदा जी बंटवारा कर दो, दोनों को सेट कर दो
कि बाद में आगे चल के लोग लड़ाई ना करें। मैं हमेशा अपने भाइयों के भला ही सोची हूँ, चाहे भाई मेरे बारे में सोचे ना सोचे, क्योंकि मैं नहीं चाहती। क्योंकि देखिए, किसी भी दोनों भाइयों में से खून किसी का भी बहेगा, दर्द मुझे होगा, क्योंकि मेरे दोनों ही भाई हैं। भले ही उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया हो या ना किया हो, फिलहाल अच्छा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ अभी, लेकिन मेरे दोनों भाई हैं। मैं नहीं चाहती किसी का खून बहे आपस में उन दो औरतों के चक्कर में। तो भाई, आपको बंटवारा होगा। मेरे माँ बाप ने जो घर बड़ी खून पसीने से बनाया था, उसका बंटवारा होगा। मैं माँ को समझा ही हूँ कि अपने जिंदा जी अपना बंटवारा कर दो, और मेरी माँ को भी समझना चाहिए बात। कर दो भाई, छोड़ के मर के जाना है तुमको यहाँ ना, छोड़ लेके जाओगी क्या? नहीं लेके जाओगी ना, कर दो बंटवारा। मेरे छोटे भाई का कहना है, मैं सब वीडियो में बोल रही हूँ, मेरे छोटे भाई का कहना है कि हो सकता है हम भी कल बदल जाएं, हो सकता है भाई भी कल बदल जाए, उनकी लड़कियां बदल जाए या मेरा लड़का बदल जाए। तो हम चाहते हैं कि एक कमरा तुम्हारे लिए और एक कमरा सुनीता के लिए दिया जाए। जब भी तुम लोग आओ तो अपना सामान उसमें रखो, अपना रहो, खाओ, ना करो। कब कल तुम लोगों को ये कोई ना बोले कि कोई ताने मारे कि तुम हमारे घर में आई हो, तो तुम लोग का भी होना चाहिए इधर। तो तुम्हारे इस फैसले का मैं सम्मान करती हूँ छोटे भाई अमित गिरी, लेकिन पता है भाई, ऐसे कमरे के क्या करूंगी मैं जहाँ प्रेम ही नहीं है? क्या करूंगी? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। बहुत सोच चुकी, मैं बहुत सोच चुकी कि मैंने लखनऊ वाले घर को फोड़ दिया है। नहीं फोड़ी हूँ किसी का घर। माँ पापा को जरूरत थी तो अब गई हूँ उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे पापा अपाहिज हो चुके थे, पापा मेरे बेड पे हो चुके थे, उनको लेकर जाने वाला कोई नहीं था, तो मैं गई हूँ। क्यों? अपने माँ पिता का मुंह देखकर, क्योंकि हेल्प करने वाला कोई नहीं था। ना राकेश गिरे थे, ना अमित गिरे थे, तो मैं गई हूँ। क्यों? अपने बच्चे को छोड़ के 2 साल कोरोना पीरियड में रही हूँ। कोरोना में जाती थी अपनी जान की परवाह किए बिना, जाती थी मैं। अरे मैं यार, मैं तो किसी का किसका नहीं भला की हूँ, दिन में अपना भला। जिसको गांव की बात कर रही हूँ, तबलपुरा की, कोरोना पीरियड में वहां पे भी उन सबको कोरोना के लक्षण थे, क्या थे, सबकी सेवा की मैंने, सबकी सेवा की मैंने। लेकिन उस मेरे हाथ क्या लगा? जिसको मैंने खिलाई अपने गोद में, मेरे हाथ में क्या लगा? कुछ नहीं लगा मेरे हाथ में। वो मेरे को ही उल्टा रड्डी छिना बना दिए। छोड़ो यार, कोई बात। क्यों रो रही मैं किसी के लिए? हाँ, तो कोई किसी ने छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि आज मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे घर को, मेरे घर की जमीनों को भी हड़पने के लिए बहुत सब तैयार हैं। अब मैं भाई अभी भी बोल रही हूँ दोनों भाइयों को, आँख खोल लो, तुम्हारा अपना जमीन है उधर, अपना जो है संभाल लो। तो हम लोगों के झगड़े में कहीं दूसरा ना मार बाजी मार ले, आपका सब सामान ना चला जाए। खड़े हो जाओ भाई, आपने उसके लिए आपका जमीन माइक, गांव का जमीन कोई हथिया ना ले, और हथियाएगा तो यार अच्छा नहीं है ना वो। क्यों अपने में लड़े जा रहे हो? क्यों? किसके लिए सब लड़ाई? किसके लिए? क्यों अपने भाई भाई बने हो? चलिए छोड़िए। हाँ तो एक मैसेज आया था
तो भाई ये बताओ, किसी को शौक नहीं होता है कि अपने घर की बातें सोशल मीडिया पर डालें? लेकिन कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मैं किसी को फ़ोन लगा के क्या बोलूँ यार, मुझे बात ही करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो मैं ये वीडियो के थ्रू ही उनको मैसेज दे रही हूँ, भाई क्यों जहर घोलने में लगे हो हमारे घर में, हमारे ससुराल में, हमारे मायके में, मत करो, बस हो गया। अपने घर की देखिए, किसकी बहू कितना सुख दे रही है अपनी सास को, वो मैं सब जान रही हूँ, सब जान रही हूँ। आलमबाग से लेके लखनऊ से लेके मुंबई से लेके सबको देख रही हूँ मैं। ठीक है, मत करो, हो गया, हो गया। मैं अगर अपने अधिकारों के लिए बोल देती हूँ, मेरा अधिकार है क्या? अधिकार तो पति से होता है ना, पति से होता है ना। पति ही जब ढंग का ना हो ना, तो उसको ये अधिकार माने नहीं रखते हैं, आपको पता है। मेरा पति तो मेरे को बोलता है, बच्चों के पढ़ाने के लिए तुमने किया क्या है? तो भाई मैं कहाँ कमाने जाऊं? आपको पैसे दूं, मैं कमा के लाऊं और आपको बोलूं कि लो पैसा दे दो? अरे मैं जब कमाई हूँ तभी तो मैंने एक प्लॉट ले पाई हूँ। ये क्यों नहीं समझा जाता है कि भाई वो प्लॉट भी तो इसने अपने दम से ली है, मैंने 1 रुपए नहीं दिया तो उसको जोड़ जोड़। अरे मेरे को नहीं शौक होता है कि मैं भी गहने लटकाऊं, मैं शौक करूं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, क्या मुझे शौक नहीं होता है? नहीं खर्च करती मैं ज्यादा। उसके बाद भी लोग बोलते मैं बहुत उड़ाती हूँ, पता नहीं क्या उड़ाती हूँ मैं। आज मेरे पास काम नहीं है, 1 साल से बेरोजगार बैठी हूँ। कितने लोगों ने मेरी हेल्प कर दी है भाई, कितना मेरा कोई साथ दे देता है। मेरे बीमार पे, मेरे ऑपरेशन की भी बोल रही हूँ, कितने लोगों ने मेरे को फोन लगा दिया, कितने लोगों ने मेरा फोन लगाया है, बताओ। चाहे वो चक्का मारने के रिश्तेदार हो या मेरे खुद के सगे भाई हो। सगे भाई नहीं, छोटे भाई को नहीं बोलूंगी, छोटा भाई और भाभी आए थे। सगे भाई, बड़े भाई की बात कर रही हूँ, कितना आ गए थे भाई, बताओ ना। आए थे, क्या कर्तव्य निभाए आपने, उसके बाद भी आप हम ही को ब्लेम दे रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने क्या हड़ पाया, मैंने क्या किया वो मैं जानती हूँ। भाई बोलता है मुझे पैसों का लालच मैं धीरे सब बताऊंगी आपको, क्या मुझे पैसा, बस मेरे घर का कल बंटवारा हो जाएगा, जो मेरी माँ की मर्जी से होगा। मेरी माँ को जो जिसको जो देना होगा मेरी माँ देगी, क्योंकि मेरे पिताजी के बाद मेरी माँ है वहाँ, तो मेरी माँ की मर्जी से जो होगा, उनको किसको कहाँ देना है, क्या देना है, लड़कियों को देना चाहती है नहीं देना चाहती, वो उनकी माँ की मर्जी होगी। बस वहाँ माँ जो भी करेगी मैं उनके फैसले का सम्मान करूँगी, बस। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा हो गया है, मैं आगे कंटिन्यू रहूँगी। अब मैं कोई वीडियो डिलीट नहीं करूँगी, किसी के कहने पर भी, किसी के कहने पर वीडियो डिलीट नहीं करूँगी। मैं सब बोलूँगी अपनी सोशल मीडिया पे, कहूँगी, सब करूँगी। जब आप फ़ोन टू फ़ोन खेल रहे हो तो मैं वीडियो टू वीडियो खेल लेती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो सब देखते हैं, चाहे सुनीता के ससुराल वाले हों, चाहे मेरे सो गॉल्ड चाची जी हों, चाहे अजीत गिरी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मायके वाले हों, सब देखते हैं मेरी वीडियो, सब, है ना। अब दोस्तों अब ये कुछ होता है लाइव में, मेरे को कमेंट आने लगते हैं, बहुत कमेंट आते हैं, वो मेरा कोई खास रिश्तेदार ही है, तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले चुकी हूँ, मैं जल्द ही उसका पता लगाऊंगी ये वो कौन है, इसके बारे में बता रही हूँ। हाँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मेरी सास, मेरी आलमबाग वाली मीनाचल गिरी की वाइफ लक्ष्मी ना गिरी शायद, हाँ। अब आपके पास वीडियो पहुंचेगी, तहलका बहुत होगा मुझे पता है। और मेरी बड़ी भाभी रिंकू गिरी, रिंकू गिरी, राकेश गिरी ने मेरी शादीशुदा बहन को भी मारा पीटा है, बाल नोच नोच के मारा है, उसकी उंगलियां टेढ़ी कर दी है टेढ़ी कर दी है। तो क्या इज्जत रखा आप लोगों ने भाई,
आपकी बीवी की हिम्मत, इतनी हिम्मत कि एक शादीशुदा ननद को मारने लगे। उसकी भी रिकॉर्डिंग पूरी थी। रिकॉर्डिंग तो मोबाइल नहीं है, डिलीट हो गया। रिकॉर्डिंग सब आप अपलोड होगा, धीरे धीरे सब अपलोड होगा। मैं तो आप लोगों को भला ही सोचती हूँ, लेकिन उसके बाद ही मेरे ऊपर इल्जाम, मेरे ऊपर ही इल्जाम। अरे छोड़िए, तो जाइए। आपके लोगों में इतनी हिम्मत कि अपने नंदों को ही मारने लगो। जो नंद आप लोगों के बारे में सोच रही है, और आपकी बेबी बोलती है घूम घूम कर कि हमें लड़कियों से मतलब नहीं रखना, लड़कियों को नहीं बुलाएंगे। किस पे? शादी में। तो आपकी शादी की, लड़कियों की शादी के भूखे हैं? जब जब ये बताओ, हम आपकी लड़कियों की शादी के भूखे हैं कि हम आएंगे? हम आएंगे तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे ना, कुछ लेकर ही आएंगे। बहुत कुछ सोचा था हमने, लेकिन नहीं, कुछ नहीं सोचना। ठीक है, रखती हूँ। बाय बाय।